मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके एनिमिस बने हुए हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नज़दीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज़ उनके साथ हो जाए ना, तो वो इस जिंदा ही ना बचेंगे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी हैं, आपके ईश्वर हैं, दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब ये साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, ये साहस नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वो बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकड़ता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वो कड़क करके, बिखर करके चुरचुर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं हैं। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। ये होती है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, ये आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर ये 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपनी बदमाशियों का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो हैं एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते
दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। आपको शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना, अंदर से जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीजों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने शो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला तो क्या है। एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर में इतनी खुशियां कि आपको ये दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे। ये आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता अंदर से, वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो ये आपकी जो शालीनता है ना, यह दिव्य शालीनता है। ये सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है, वह आपके अंदर नहीं है। ये चीजें मुझे दिख रही। और जो यह आपका व्यवहार ना इतना मतलब कि करेज सा है, इनको ना ये लोग बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप परिस्थितियों से पार देख सकते हैं। जो सिचुएशन है ना, आप उससे पार देख सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कि जो ये पार्टिकुलर पर्सन है, ये जो इंसान है या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इनका अगला एक्शन क्या होगा, फ्यूचर इनका क्या है, फ्यूचर में ये क्या कुछ करने वाले हैं। इस तरीके के आप इंसान हैं, यानी परिस्थितियों से परे आप देख सकते हैं। जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये वही इंसान देख सकते हैं जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है। तो ये कोई घमंड वाली भी बात नहीं होती। परमात्मा का एक तप करना पड़ता है, एक साधना होती ईश्वरीय, और यह साधना बहुत लंबी जाती है जो आपने की है, और ये करवाई गई है आपसे। अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो परमात्मा ने फेंका आपको ऐसे टॉप साइकिल में। क्या बेटे, तुम तब करो जब करो, और मैंने तुम्हें बहुत कुछ देना है। ये चीजें हैं आपके साथ, और ये सारी चीजें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वह कहीं ना परिस्थिति उनकी ये हो गई है कि वह कुछ कहने लायक नहीं बचे, क्योंकि आपने ना चुप होकर सबका मुंह बंद कर दिया है। अब आप किसी से उलझते नहीं हैं। आप लोगों से और आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते। आपको अंदर से ही होता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना किसी को। जो मेरे बारे में जैसा सोचे समझे, वो उनकी थॉट है। मैं जो हूं, मैं ठीक हूं। ये आपकी सोच है, और आप अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। आप परमात्मा का नाम लेते हुए मुझे दिख रही है, और यही सब चीजें देख करके एनिमीज बहुत अंदर ही अंदर परेशान हैं, चिढ़ रहे हैं कि हम इस इंसान को अब किस तरीके से कंट्रोल करें या नहीं करें। कुछ लोग तो ये भी सोच नहीं है कि अब हम आपकी लाइफ से निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि हम फिजुअल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान की तो दशा और दिशा कहीं और ही है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आपको दिव्य शक्तियां चला रही हैं। परमात्मा के रास्ते पर आओ। जो इंसान परमात्मा के रास्ते पर होता है, उसको लाख कोशिश करें कोई गिराने की, लेकिन जब ईश्वर चलाते हैं, कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, इस सभी बीमारियां अपनी धूनी में जला दें। आपकी सारी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, आपकी सभी परेशानियां परमात्मा की धूनी में जला करके सोहा कर दो। अपने मन पर, अपने चित्र पर कोई भी बात नहीं रखनी। समय चाहे जैसी मर्जी है, पर आपने कोई भी बात को अपने चित्र पर नहीं चलाना। आत्मा का सफर में मार्ग पत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। सब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। चलना आपको खुद ही है। आपके साथ जो भी हो रहा है, मैं मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं। सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कुछ आपके अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है। एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ईश्वर का नाम लेकर।
आप ब्रह्मांड है, आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप ब्रह्मांड है, आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। उनको आप तलाश करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले हैं। आप मेरे कार्य के माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो परमात्मा ने आपको चुना है कुछ नया करवाने के लिए। आप परमात्मा के बच्चे हैं। आपको स्पेशल करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है। ये भी चीजें मुझे दिख रही, और यही सब चीजें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं वह बहुत अजीब सा कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुर रहे हैं। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी भी है। इतना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके हेटर और एनिमी हैं, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब पाप करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको मेंटली ट्रैप कर सके। मेरे बच्चे, आपसे जो भी आपसे हेट करते हैं, जेलस करते हैं, उनसे फिजूल में आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर आपसे लोग बहुत ज्यादा हेट और जेलस करते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपको पास्ट में इस एनर्जी में बहुत डाला है, आपको ऐसे बेड़ियों में जकड़ कर बंद करा है। जब कोई इंसान जकड़न जब महसूस करता है, जब उसके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, उसको घुटन महसूस होती है, उसको दबा हुआ महसूस होता है, क्योंकि ऐसे इंसान की बहुत इच्छाएं होती है, बहुत डिजायर होती है। जिसकी बहुत इच्छाएं और बहुत डिजायर होती है तो उसको आसानी से कोई भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इच्छाएं क्या होगी, मांग करेंगी सामने से, तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ या करती हूँ। तो एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। लोग जब बंद जाते हैं ऐसे, और आप इन सब चीजों से आजाद है, आप विरक्त है, आप वैरागी हो चुके हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन की हीलिंग मिल चुकी है। परमात्मा ने आपको हील कर दिया है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे होते हैं ना, रास्ते में, आपकी सफलता के रास्ते में जितने भी अवरोध थे, जितने भी रुकावटें थी, जितने भी ऑब्स्टिकल थे, आप सारी ही चीजों को एक एक करके पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीजें कुछ लोगों को बहुत खल रही है, बहुत बेचैन कर रही हैं, बहुत अंदर से तोड़ रही है, परेशान कर रही है। आपका चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, इस पर ब्लॉकेजेस डाले जा रहे हैं, इसको ब्लॉक किया गया, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत हुनर हो सकता है, आप बहुत गजब के इंसान हैं, आपके अंदर हुनर है, आप क्रिएटिव है, आप टैलेंटेड है, आप बहुत मल्टी माइंडेड है, आपकी बुद्धि बहुत पार की है, आपकी नज़र भी बहुत पार की है, आपकी नज़र पार की है, आप बहुत सक्षम हैं, आप बहुत दिमागदार है। आपके जो हाथ है ना, ये बस मैजिक है। इन हाथों से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके हाथ में मैजिक दिया हुआ है, इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मनी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पैसा किस तरीके से कमाना है, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से, ये सारी चीजें आप जानते हैं। सात्विक पैसा जिसे हम बोलते हैं, धर्म का पैसा है, परमात्मा का दिव्य, जिसमें परमात्मा की दुआ हो, वो पैसा जो धर्म का, बहुत अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म के रास्ते पर चलकर आप किस तरीके से, आप ये सारी ही चीजें बहुत ईजिली जानते हैं। तो कोई इंसान आपसे ये सब चीजें देख करके आपसे डरा हुआ है कि आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं, अगर आप अपनी करनी पर आ गए तो बहुत गजब आप कहर ढा दोगे। ये सारी चीजें देखकर कुछ लोग आपसे बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, आप रीबर्थ की एनर्जी में आए हैं, आपने पास्ट में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत पेन आपने झेला है, और ये झेल करके आज आप ऐसे हुए हैं, इतने पक्के हुए हैं आप दुख झेल करके। कोई अपनी माँ के पेट से इतना मजबूत होकर के नहीं आता, आते भी हैं कुछ लोग, पर वो उनके पास्ट के अच्छे कर्मों की वजह से होते हैं।
लेकिन अगर उनके अंदर अवेयरनेस है तो ठीक है, हमारे पास्ट के कर्म भी अच्छे हैं और इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करेंगे। तो यह तो साक्षात दिव्य आत्माएं जन्म लेती है धरती पर। लेकिन जिनके पास्ट के कर्म अच्छे होते हैं, इस जन्म में वो सुख भोग रहे हैं और साथ ही साथ बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उन लोग अपने लिए एक्चुअली स्वयं गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो यह चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं कि पवित्र कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बहुत डरते हैं, गलत कर्म करने से आप बहुत डरते हैं, पाप कर्म करने से आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, आप ऐसी जगह में डोनेशन देते हैं जहां पर आप किसी को बताते भी नहीं हैं, कोई गुणगान नहीं करते, आपको ना गा गा करके लोगों की हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी चीज़ें करते हैं आप चुपचाप साइलेंटली करने में विश्वास रखते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने कुछ भी बताकर या दिखाकर कुछ भी किया तो परमात्मा बुरा मानते हैं। अगर आप किसी की मदद करने योग्य, अगर आप किसी की हेल्प करने योग्य हैं तो शांति से दान दें, शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके नहीं। और दान आपने उन्हीं लोगों को देना है जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पीपल है। और कुछ लोगों को आपकी ये जो समझ है, इस समझ से आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है खुद से ही, क्योंकि आप कीचड़ में खिले हुए कमल है। आपको ऐसी गंदगी में फेंका गया है जहां पर जिस चीज़ से आपका कोई ताल्लुकात नहीं था, आप ऐसे स्वर्ग से एकदम नर्क में फेंके गए और आप उस नर्क से फिर स्वर्ग की ओर उठे हैं। आप फिर से अपने आप को आपने ऊंचा उठाया है। आप कीचड़ में कमल है।